अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों को। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आप दोस्तों के साथ हम एसएनजीडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं जी। तो उस सिलसिले में आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप दोस्तों को बताना है कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो प्रॉपर सेशन है, जो 4 माह का तकरीबन सेशन है जी। डिटेल कोर्स इसमें हम तैयार करवाते हैं। मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस के साथ साथ ओवरऑल जीके तैयार करवाएंगे जी। तो उसका आगाज हो चुका है। जो दोस्त ज्वाइन करना चाहें वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी। 03067562 356 पे ना, तो डिटेल जो है वो ले सकते हैं। तो चलते हैं जी क्लास की तरफ। अपनी जो मतलब है हमारी वीडियो है जी आज की। सबसे पहला सवाल जो है वो आपने याद रखना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये मतलब है कि इसका मेन पर्पस क्या था ना जी। तो आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि हमारे मुल्क में जो ऑपरेशन हुए हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, 2001 से आपको पता है कि हालात खराब होने शुरू हुए थे जी। तो मुख्तलिफ जो है कि फाटा के अंदर, फाटा में है, सवात में है, उसी तरह बेंगोरा है, बुनेर है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, केपी में काफी ऑपरेशन जो है ना हुए हैं। तो उनकी कुछ मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। 2001 से 2002 एक ऑपरेशन हुआ था, इंड्योरिंग फ्रीडम। ये आपने याद रखेगा जी कि ये शुरू वाले ऑपरेशन थे जी। फिर 2002 से लेके 2006 तक एक ऑपरेशन हुआ है, जिसको नाम हमने दिया था ऑपरेशन अल मेज़ान। फिर आपने याद रखिएगा कि 2008 में एक ऑपरेशन हुआ है जिसका नाम दिया था ऑपरेशन जलजला के नाम से ना। फिर आप याद रखिएगा कि 2007 से लेके 2009 तक कुछ ऑपरेशन हुए हैं जी, जिसमें एक ऑपरेशन का नाम राय हक था जी। राय हक है जी। फिर राय रास्त भी आया था जी। और इसके साथ साथ आपने याद रखिएगा ऑपरेशन जो है ना जी, ये राय हक और राय निजात और ऑपरेशन शेर दिल, ये आपने याद रखिएगा कि ऑपरेशन शेर दिल भी था जी। ये भी हुआ। तो ये 2007 से 2009 में हुए हैं। फिर 2009 से 2010 यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, उसका नाम आपने याद रखिएगा कि ऑपरेशन राय निजात। ये याद रखिएगा कि राय निजात भी आया है, राय निजात। ये ऑपरेशन आपने याद रखने दी। फिर आप ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन जरबे अजब, जो जरबे अजब है ना जी, ये आपने याद रखिएगा 2014 में स्टार्ट हुआ है जी। ये 8 जून को ना जी एक अटैक हुआ था जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फिर 15 जून को ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है जी। 15 जून 2014 से लेके 22 फरवरी तक गया है जी। 22 फरवरी 2017 तक गया था जी। और फिर आया है जी ऑपरेशन रद्दुल फसाद। ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है ये 22 जो है ना जी फरवरी से लेके 22 जुलाई 2024 तक गया है जी। ऑपरेशन जो है वो रद्दुल फसाद। और इसके साथ आप याद रखिएगा कि इसके बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है वो अज़्म इस्तेकाम है, जो अभी चल रहा है जी। आपने याद रखिएगा कि अज़्म इस्तेकाम जो है ना जी ये चल रहा है जी। तो मेन मकसद क्या था, एलिमिनेट करना था उन लोगों को जो लोग जो है वो स्टेट के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेशन बेसिकली जो है, ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरे पाकिस्तान में था जी। हाइड आउट्स जो हैं और इनके जो मतलब है कि सपोर्टर हैं टेररिस्ट के, उनके स्लीपिंग सेल्स जो हैं उनको तबाह करना था। तो पाकिस्तान आर्मी ने ये ऑपरेशन जो है मुख्तलिफ ऑपरेशन किए थे। तो ये आपने याद रखिएगा। अब आपने ध्यान रखना है कि जो यूरोपीय यूनियन है ना जी, आपको पता है कि यूरोप ममालिक जो है इन्होंने बॉर्डर फ्री कर दिए। तो ईयू जो है इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसल में है जी। जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है जी, ये मुल्क बेल्जियम जो है, इसका कैपिटल ब्रसल जो है वहां पे।
तो इसके पहले 28 मेंबर थे जी। लास्ट में मेंबर जो बना है क्रोशिया है जी। और अभी क्योंकि यूके इसका मेंबर नहीं रहा, तो अब इसकी मेंबर की तादाद 27 है। अब याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स जो हैं वो 27 हैं। जी, बिफोर इस्लाम जो है फ्राइडे वाज कॉल्ड एज ए योमुल अरूबा। इसको बोलते हैं योमुल अरूबा, बोला जाता था जी। ये ध्यान में रखिएगा। उसमें ये कहता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 जून इन दी, जो है कि यूएनओ कैलेंडर के अंदर इसको इन्वायरमेंटल डे के तौर पे मनाया जाता है जी। 5 जून को आपने याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट के हवाले से ये मनाया जाता है जी, 5 जून जो है ना। इसराइल ऑक्युपाइड द ईस्ट यरूशलेम। आपको पता है कि दुनिया के नक्शे पे इसराइल जो है ये 14 मई 1948 को आया था जी। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कब्जे शुरू कर दिए, और 1967 की वार हुई थी, अरब इसराइल वार। इसमें इन्होंने गोलान हाइट सीरिया की, उकबा पोर्ट जॉर्डन की, सिनाई पेनिनसुला मिस्र का, इजिप्ट का, और इधर इन्होंने मतलब है कि जो ईस्टर्न यरूशलेम है, ईस्ट यरूशलेम है, इस पे भी कब्जा किया था 1967 की वार में। अब ये देखिएगा कि 2000 जो है ना कि ये मिलिट्री कोर्ट्स हैड बिन एस्टेब्लिश्ड टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू द टेररिज्म, जो है ये 21 अमेंडमेंट हुई है जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसमें ये कोर्ट्स बनाई गई कि मिलिट्री कोर्ट्स होंगी जो टेररिज्म को डील करेंगे जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट है जो डील करती है मिलिट्री कोर्ट के साथ। तो ये 21 है। चाइना और ईरान ने साइन किया जी 25 ईयर का एक मुआहदा जी, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट हुआ है चाइना और ईरान के दरमियान हुआ है जी। ये आपने याद रखिएगा कि मुआहदा है जी जो 25 साल मतलब है कि स्ट्रेटेजिक उन्होंने मतलब कोऑपरेशन के लिए किया है। तो ये चाइना और ईरान आपने याद रखना है। जब 1919 में खिलाफत मूवमेंट चली थी, तो उसका एक डेलीगेशन गया था। क्वेश्चन आता है कि एट द टाइम व्हेन द खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड इन 1920, द ब्रिटिश पीएम वाज, तो उस वक्त लॉर्ड जॉर्ज था जी। या याद रखिएगा कि लॉर्ड जॉर्ज से मिला था मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो है वो और उनके साथी गए थे। क्योंकि आपको पता है इधर चेम्स, लॉर्ड चेम्स जो था ना जी, ठीक है ना जी, वो मतलब है कि मेंटेंगियो चेम्सफोर्ड जो है इसके साथ मिला था। डॉक्टर मुख्तार अंसारी का ना जी एक ये वफद था, वो मिला था। तो उसने चेम्सफोर्ड ने कहा था कि मैं जो है ना कुछ नहीं कर सकता, आप पीएम को जाके मिले। क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि मुकद्दस मकामात मुसलमानों के कब्जे में रहे। क्योंकि आपको पता है जो ट्रिटी ऑफ सिवरे हुई है ना जी, उसके तहत टर्की के ओटमान अम्पायर के टुकड़े किए गए जी। तो ये चाहते थे कि मुकद्दस मकामात मुसलमानों के कब्जे में रहे, और जो है कि खलीफा बरकरार रहे और खिलाफत को बरकरार रखा जाए। तो जब डॉक्टर मुख्तार अंसारी को चेम्सफोर्ड ने जो है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उसने कहा कि आप इसको मिले जी पीएम को, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ये वफद लेके गए थे जो लॉर्ड जॉर्ज से मिला था। लेकिन ये वफद जो है वो नाकाम लौटा था जी, पीएम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे कब जुदा हुआ था जी, तो 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान से जुदा हो गया था। क्योंकि आप होते हैं नवंबर के महीने में 1971 में जो है कि अटैक कर दिया था इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पे, और फिर जंग लगी रही। और इस तरह 16 दिसंबर को 1971 कवेलरी ग्राउंड ढाका, हमारे जो सिपा सलार थे अब्दुल्ला नियाजी, उन्होंने हथियार डाल दिए थे, जिन्हें टाइगर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। किसके सामने हथियार डाले थे जी? इंडिया का जो वहां पे लीड कर रहे थे जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके सामने हथियार डाल दिए। तो इस तरह ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया था।
क्योंकि 1970 में इलेक्शन हुआ था दिसंबर में, और मुजीबुर रहमान जो है वो जीता था। अब याद रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 160 सीटें जीत गया था जी, अवामी लीग जो है, लेकिन हमने पावर ट्रांसफर नहीं की और उसकी वजह से हालात खराब हो गए, और फिर एक मुल्क जो है वो इस्लाम से अलग हो गया। जी, हजरत अली करबला वजहू जो है, इनका आपने याद रखना है कि ये 656 से लेके 661 तक रूलर रहे हैं जी। ये तकरीबन जो है इनका जो पीरियड बनता है ना जी, वो 5 साल का बनता है। हजरत अली करबला वजहू जो है, ये 5 साल तकरीबन इनका दौरे हुकूमत है। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो 632 से लेके 634 तक हजरत अबू बकर सदीक है, 634 से 44 तक हजरत उमर है जी, और 644 से 56 तक हजरत उस्मान गनी, और फिर 56 से 61 तक का दौर जो है वो हजरत अली करमल्ला वजह होता है। क्योंकि तकरीबन ये ना जून के महीने में, जून 656 से लेके ये आगे मतलब है 661 तक इनका ये दौर जाता है जी। तो याद रखिएगा तकरीबन 5 साल का ये दौर है। तो ये थे जी आज के सवाल। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर तबीयत पे नागवार ना गुजरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा जी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।